गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करंट अफेयर्स में जानते हैं कुछ न्यूज़ एनालिसिस के बारे में। आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वॉज अवॉर्डेड अ गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सवाल आता है अब कि विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वॉज अ गार्ड ऑफ ऑनर। कौन से देश ने व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? उसके ऑप्शन में है साउथ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, ताइवान। तो उसके आंसर में आता है मंगोलिया। आइए देखते हैं मंगोलिया की लोकेशन। मंगोलिया की लोकेशन है, ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, बीच में मंगोलिया है। जैसे कि सभी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन कहाँ के प्रेसिडेंट है? रशिया के, राइट। आइए जानते हैं व्लादिमीर पुतिन की मंगोलिया की यात्रा की। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के लिए मंगोलिया की यात्रा के लिए गए। मंगोलिया को आईसीसी का ये ऑर्डर था कि अगर वहां पुतिन आते हैं तो वो उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन मंगोलिया ने ऐसा नहीं किया। उल्टा मंगोलिया ने पुतिन का जोरों शोरों से स्वागत किया। एक्चुअली मंगोलिया आईसीसी का मेंबर कंट्री है। अब आईसीसी ने मार्च 2023 में ये आदेश जारी किया कि पुतिन कहीं भी जाते हैं, कोई भी मेंबर कंट्रीज में जाते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार किया जाए। दरअसल पुतिन पर यह आरोप लगा था कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर हुआ है उसमें जो भी मैसेकर हुआ है, जो भी नरसंहार हुआ है, जो मिसाइलें दी गई है, जो भी युद्ध हुए हैं, उनमें वो शामिल थे। इसीलिए आईसीसी ने उन पर अरेस्ट वारंट जाहिर किया। तो भैया अब हम देखते हैं कि ये जो आईसीसी है वो क्या है, उसकी कितनी मेंबर कंट्रीज है, उसके बारे में हम जानते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो है जहां पर गंभीर से गंभीर आरोपों की बहुत बारीकता से जांच की जाती है, जैसे कि मैसेकर हो गया, नरसंहार, मानवता के खिलाफ कोई क्राइम हो गया, युद्ध के खिलाफ कोई क्राइम हो गया, अग्रेशन के खिलाफ जो भी क्राइम होते हैं उसकी वो बारीकता से जांच करता है। आईसीसी की स्थापना 1998 में हुई थी और वह लागू किया गया था 2002 में। आईसीसी के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आईसीसी में लगभग 100 राज्यों से 900 कर्मचारियों का स्टाफ है, जिसमें से 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें है इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अरेबिक एंड चाइनीज, जिसमें से 2 लैंग्वेजेस वर्किंग है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है द हेग, नीदरलैंड में आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है। टोटल 123 उसकी मेंबर कंट्रीज है, जिसमें इंडिया शामिल है? नहीं भैया, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका नहीं है, ना रशिया है, ना यूक्रेन है। इनमें से कोई भी आईसीसी की मेंबर कंट्रीज नहीं है। से आपको काफी सवाल आ सकते हैं, तो आप ये सब एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि व्लादिमीर पुतिन की जो मंगोलिया की यात्रा है उस पर वापस चलते हैं। एक्चुअली आईसीसी के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो किसी को अरेस्ट कर सके। उनको अपने जो मेंबर कंट्रीज है उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। उनको अपनी मेंबर कंट्रीज को आदेश देना पड़ता है, ऑर्डर देना होता है कि भैया अगर वहाँ पुतिन आते हैं कोई भी मेंबर कंट्रीज में विजिट के लिए तो वो वहां पे उनको अरेस्ट करे, लेकिन मंगोलिया ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल आता है कि मंगोलिया ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि मंगोलिया तो आईसीसी की मेंबर कंट्रीज है, उसको तो रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मंगोलिया को आईसीसी से ज्यादा जरूरत रशिया की है, क्योंकि उसे रशिया से पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब सवाल आता है कि हाउ टू बिकम अ मेंबर कंट्री, आईसीसी की मेंबर कंट्री कैसे बनते हैं? तो उसके लिए एक ट्रीटी साइन किया जाता है जिसे बोलते हैं रोम ट्रीटी। वो सभी मेंबर कंट्रीज और आईसीसी के बीच में ये रोम ट्रीटी साइन होता है, तभी वो आईसीसी के मेंबर बनते हैं। हालांकि इसमें 31 देश ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी, बस उनको मान्यता नहीं मिली। अब आते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी 1945 में, जिसमें 15 जजेस थे। उन 15 जजेस का कार्यकाल था 9 साल के लिए।
अब सवाल आता है कि क्या उसमें कोई इंडियन जजेस भी थे? तो जी हाँ, उसमें इंडियन जजेस थे और जिनका नाम था दलवीर भंडारी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना चार्टर्ड एक्ट 1773-1704 के तहत हुई थी। सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी, जिसको 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये अंडर आर्टिकल 124 के तहत आता है। हाई कोर्ट, हमारे देश में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट है, जिसमें आर्टिकल 214 और अमेंडमेंट 217 है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1966 में हुई थी। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप एक बार रिफर कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से आपको काफी सारे सवाल आ सकते हैं, तो आप ये सब पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लोगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।